शशिकला बेंगलुरु में करेंगी आत्मसमर्पण, आज शाम पहुंचेंगी बेंगलुरु। शशिकला के रिश्तेदार वफादार टीटीवी दिनकरन को एआईडीएमके का उप महासचिव बनाया गया। इससे पहले वो जयललिता के समाधि पर पहुंची और प्रार्थना की। श्रद्धांजलि देते हुए समाधि पर फूल चढ़ाए और माथा टेक कर शपथ भी ली। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के लिए 67 सीटों पर वोटिंग जारी। उत्तराखंड में एक ही चरण में 69 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। 3 बजे तक उत्तर प्रदेश में 55 और उत्तराखंड में 48% वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी समेत बड़े नेता कर रहे हैं चुनाव प्रचार। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती और मुलायम भी प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एमएलसी के चुनाव में भाजपा की भारी मतों से जीत साबित करती है कि राज्य में भाजपा की लहर चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा कांग्रेस का गठबंधन जनता को पसंद नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ओडिशा में कभी मजबूत नहीं रही, लेकिन निकाय चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन देखकर पता चलता है कि राज्य में भाजपा मजबूत हो रही है। उन्होंने भाजपा को मिले अपार जन समर्थन पर वहां के लोगों का धन्यवाद दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस, सपा और बसपा को विकास विरोधी करार दिया है। नायडू ने वाराणसी में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस, सपा और बसपा पर दिल्ली में मिले होने और राज्य में एक दूसरे के विरोध का नाटक करने का आरोप लगाया। इसरो के अंतरिक्ष में ऐतिहासिक उड़ान। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से एक साथ 104 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने का बनाया कीर्तिमान। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को दी बधाई। आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका। शहाबुद्दीन को 1 हफ्ते के भीतर बिहार के सिवान जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल लाने का दिया आदेश। ट्रांसफर के दौरान उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बसपा प्रमुख मायावती, उनके पिता प्रभुदयाल और भाई आनंद के खिलाफ नोएडा की जमीन से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार और केंद्र के बीच कानूनी लड़ाई के मामले की सुनवाई संवैधानिक पीठ को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में कई अहम सवाल शामिल हैं। मोतिहारी में रेल हादसे का अंजाम देने वाले आरोपी राकेश यादव को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। रक्सौल में सहअभियुक्त गजेंद्र शर्मा ने किया सरेंडर। कश्मीर में 1 मेजर और 3 शहीद जवानों को सेना ने दी श्रद्धांजलि। बांदीपुरा और हंदवाड़ा मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराते हुए थे शहीद। जमाइका के उसेन बोल्ट साल के बेहतरीन पुरुष खिलाड़ी और अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोन 22 साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनी। कल हुई खेलों की दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार लॉरेंस अवार्ड की घोषणा। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई के मारे जाने की पुष्टि। दक्षिण कोरिया ने कहा कि ये उत्तर कोरिया की क्रूरता का एक संकेत हो सकता है। किम जोंग नम को मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में सोमवार को जहर देकर मार दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ताइवान के प्रतिनिधि मंडल का भारत दौरा कोई नई बात नहीं है। इसके कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाले जाने चाहिए। भारत ने कहा कि व्यापार, धार्मिक उद्देश्यों के लिए पहले भी भारत दौरे पर ताइवान से आते रहे हैं ऐसे प्रतिनिधि मंडल। चीन ने ताइवान के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के भारत दौरे पर आज दर्ज कराए थे राजनयिक विरोध।